Hello students, today we are going to start chapter 13 surface area and volume. Exercise 13.8 question number 1, 2 and 3. Students आज हम chapter 13 की exercise 13.8 के question number 1, 2 and 3 डिस्कस करेंगे. This is the last exercise of chapter 13. Please like and subscribe my channel. Now question number first. Find the volume of sphere whose radius is first 7 centimeter and second 0.63 meter. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसमें हमें रेडियस दी हुई है फर्स्ट 7 सेंटीमीटर और सेकंड 0.63 मीटर. ओके, दोनों पार्ट को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे. तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड करना है तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर रेडियस 7 सेंटीमीटर के लिए फाइंड करेंगे. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब हम आर की प्लेस पे 7 सेंटीमीटर रखेंगे. 4/3 एज इट इज़. पाई की प्लेस पे 22/7 रखा. आर की प्लेस पे 7 क्यूब. अब 7 क्यूब है मीन्स हम 7 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं. 7 इंटू 7 इंटू 7. ओके, अब नॉर्मल सा हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे. एक 7 से एक 7 हम कैंसिल कर देंगे. 4 इंटू 22 88 होता है. 7 इंटू 7 49 अपॉन 3 एज इट इज़. 88 इंटू 49 करेंगे तो 4312 आ जाएगा अपॉन में 3 एज इट इज़. जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब. ये 7 सेंटीमीटर के लिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फाइनल आंसर है. नाउ सेकेंड पार्ट 0.63 मीटर. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालने के लिए हम अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 एज इट इज़. पाई की प्लेस पे हम 22/7 रखेंगे. आर की प्लेस पे 0.63 क्यूब. अब क्यूब है तो हम 0.63 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं. ओके, तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 मीटर क्यूब. नाउ अब हम कैंसलेशन करेंगे. 3 से 0.63 को कैंसिल किया तो 0.21 एंड 7 से अगेन हमने 0.63 को कैंसिल किया तो 0.09 आएगा. तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बचा 4 इंटू 22 इंटू 0.21 इंटू 0.09 इंटू 0.63. 4 इंटू 22 करेंगे तो 88 आएगा. 0.21 इंटू 0.09 इंटू 0.63. इन तीनों को क्वांटिटी को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 0.011907 मीटर क्यूब. अब 88 इंटू 0.011907 को हम फाइनल मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा लास्ट आंसर आता है 1.047816 मीटर क्यूब. ओके स्टूडेंट्स, आप 1.04 तक भी आंसर लिख सकते हैं. पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेयर बॉल ऑफ डायमीटर फर्स्ट 28 सेंटीमीटर सेकेंड 0.21 मीटर. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल हमारे पास 2 पार्ट हैं जिसमें हमें एक सॉलिड स्फेयर दिया हुआ है. इसमें हमें ये पता करना है कि उसमें कितना वाटर का अमाउंट स्टोर हो सकता है. ठीक है, तो हमको इस बार रेडियस की प्लेस पे डायमीटर दिया हुआ है. फर्स्ट 28 सेंटीमीटर, सेकेंड 0.21 मीटर. ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. तो डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले हम सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे. डायमीटर है 28 का हाफ करेंगे तो आता है 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस हमारे पास होगी 14 सेंटीमीटर. फिर अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फाइंड करेंगे. फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. अब हम सारी वैल्यू अप्लाई करेंगे. 4/3 एज इट इज़. पाई की प्लेस पे 22/7 रखेंगे. आर की प्लेस पे 14 क्यूब. 14 क्यूब मीन्स 14 इंटू 14 इंटू 14. अब हम नॉर्मल सा कैलकुलेशन करेंगे.
एक 7 से हम 14 को कैंसिल कर देंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ओके। उसके बाद 4 इंटू 22 88 होगा। 2 इंटू 14 392 अपॉन में 3। तो लास्ट एक्सप्रेशन हमारा आ गया 88 इंटू 392 अपॉन में 3। 88 इंटू 392 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 34,496 अपॉन में 3। अब हम 34,496 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मिक्स्ड में आता है 11,498/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। नाउ पार्ट सेकेंड 0.21, ये हमारे पास डायमीटर है। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। 0.21 अपॉन 2, डायमीटर का हाफ करते हैं तो रेडियस आता है। तो रेडियस आ गई 0.21/2। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, सिमिलरली हमको पार्ट सेकंड सॉल्व करना है। आई होप सो आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि एक मेटालिक बॉल है, ठीक है, उसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। उसका हमें मास फाइंड करना है कि जबकि वो जिस मेटल से बनी हुई है उस मेटल की डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर की हेल्प से हम है ना रेडियस फाइंड कर देंगे। ओके। फिर जब हमारे पास रेडियस आ जाएगी, फिर हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम उस बॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद मास फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें 8.9 दी हुई है और वॉल्यूम हम है ना निकाल लेंगे, तो हम डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके मास ऑफ द बॉल फाइंड कर सकते हैं। आइए हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने रेडियस फाइंड करी 4.2/2। डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 4.2/2। अब हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। सारी वैल्यू हमने पुटअप कर दी। हमारे पास रेडियस आई 4.2/2 मीन्स 2.1। कैंसिल करेंगे 4.2 को 2 से, तो 2.1 रेडियस आएगी। तो वैल्यू अप्लाई करेंगे 4/3 एज इट इज़। पाई की प्लेस पे 22/7 रखेंगे। आर की प्लेस पे 2.1 क्यूब। 2.1 क्यूब मीन्स 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ओके। नॉर्मल सा हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। 7 से हम 2.1 को कैंसिल करेंगे तो 0.3 आएगा, और फिर 0.3 को हम 3 से कैंसिल करेंगे तो 0.1 आएगा। नाउ 4 इंटू 22 88, 0.1 एज इट इज़ लिखेंगे। 2.1 इंटू 2.1 करेंगे तो 4.41 आएगा। अब हम इस तीनों क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सभी को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वॉल्यूम आता है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। अब हम मेटालिक बॉल का मास फाइंड करेंगे। मास इक्वल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 8.9, और वॉल्यूम अभी हमने फाइंड करा 38.808। दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मास ऑफ द मेटालिक बॉल आता है 345.3912। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।